हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है झारखंड सीजीएल में जो जीके जीएस पोर्शन से 30 क्वेश्चन आएगा, उसी का सेट, ये प्रैक्टिस सेट छठा है। 5 ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। कहाँ से? तो कनाडा देश के संविधान से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? ये जो मौलिक अधिकार होता है उसका संरक्षण कौन होता है? तो न्यायपालिका। कौन होता है? न्यायपालिका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विधान परिषद को, जो भारतीय विधान परिषद है को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? ये जो भारतीय विधान परिषद है उसको बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? कौन? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ये जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये जो कथकली है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। किस राज्य का? तो केरल। आप लोग इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि केरल क से शुरू होता है और कथकली, तो जिसमें क फर्स्ट मिल रहा है तो केरल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा जो नदी है, नदी मुख किस नदी का है? बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो हुगली नदी का। किस नदी का? हुगली नदी। हुगली नदी का मुख सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये जो नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है जाता है, क्या कहा जाता है? खादर। अब क्वेश्चन नंबर 8, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और कहाँ पे? तो भरतपुर जिला में। कहाँ? राजस्थान के भरतपुर जिला में। राजस्थान में घना पक्षी विहार कहाँ है? तो ये राजस्थान में। अब क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये जो पुराण है उसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बिरूनी था। कौन? अल बिरूनी था। अल बिरूनी ही पहला मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन किया। अब क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? ये जो चंद्रगुप्त थे मौर्य वंश के संस्थापक, इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। किससे?
भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। किस काल को? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग काल माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, कश्मीर का अकबर। कौन? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबादीन को। किसे? जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? ये जो अक्षांश है उसका 1 डिग्री के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर होता है। कितना? तो 111 किलोमीटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने भाग लिया था। कितना? 61 देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 15, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2021 का खिताब किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश। किसने? अब क्वेश्चन नंबर 17 है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा ये जो है उसका लेखक कौन है? तो राजशेखर है। कौन है? तो राजशेखर। कौन है? तो राजशेखर है काव्य मीमांसा के लेखक। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? ये जो दिल्ली में भारत दर्शन पार्क बनाया गया है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने। किसने? अमित शाह। अमित शाह ने किए। अब क्वेश्चन नंबर 19, सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है। ये जो हमारी सरकार है उन्होंने वेतन दर सूचकांक में बदलाव किया है, आधार वर्ष का बदलाव किया है। तो जो नया आधार वर्ष है वो क्या लिया गया है? तो नया आधार वर्ष किसको कौन ईयर को माना गया है? तो 2016 को। किसको? 2016 को माना गया है। ये जो नया आधार वर्ष है वो कौन है? 2016। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये क्वेश्चन जीपीएससी में इस बार आया था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति और दूसरी बड़ी जनजाति ये दोनों आया था। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। कौन? गोंड। गोंड। अब क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? ये जो हमारी वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये सबको पता है, ऑर्गन है। कौन सा है? ऑर्गन। ऑर्गन। अब क्वेश्चन नंबर
22 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? ये जो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 23, गांधी योजना को किसने तैयार किया था? ये जो गांधी योजना था उसको किसने तैयार किया था? तो श्री मन्ना नारायण ने। किसने? श्री मन्ना नारायण ने। कब? तो 1944 में। कब? तो 1944 ईस्वी में गांधी योजना को तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो श्री मन्ना नारायण के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 24, अनवरत योजना। ये जो अनवरत योजना है उसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। तो किस वर्ष शुरू की गई थी? ये जो अनवरत योजना लाई गई थी तो किस वर्ष लाई गई थी? तो 1978 से 80 के बीच का। 1978 के से 80 के बीच में। 1978 से 80 के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 25, मानसून का जुआ। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। किसको? भारतीय बजट को। भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? ये जो लोहगढ़ किला है उसको किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? ये जो भारत में सबसे पुरानी गुफा किसको माना जाता है? तो भीमबेटका। किसको? भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैलचित्र के लिए। किसके? तो गुफा शैलचित्र के लिए। और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ये जो अर्जेंटीना है उसकी राजधानी कहाँ पे है? तो ब्यूनस आयर्स। कहाँ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अब क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो भारत में राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र बनाया गया वो किस राज्य में बनाया गया है? तो गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। गोवा में। अब क्वेश्चन नंबर 30, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? ये जो खालसा पंथ शुरू किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि 30 क्वेश्चन था और क्वेश्चन का लेवल इससे धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी घुमा के भी पूछा जाता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए और पूरे टॉपिक, हर टॉपिक को पढ़िए और इसको अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन कैसा है। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।